Hello, good morning students. A charming welcome in today's English lecture. In today's English lecture, I will teach you 10th class lesson number 3. Lesson name is Two Stories About Flying. Two stories about flying. There are two parts in this lesson. Part number 1 is his first flight, written by लाइम फ्लैटी फ्लैटी के द्वारा ये लेसन है वो लिखा गया है। इस लेसन के अंदर जो राइटर है वो एक यंग सेगल के बारे में बताता है कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट की पहली उड़ान उसने किस प्रकार भरी थी। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आस्क स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन कि लेसन का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसमें क्या दिया गया है। इन दिस लेसन राइटर एल फ्लैटी टेल्स अबाउट ए सीगल कि एक सीगल के बारे में बताता है राइटर एल फ्लैटी इस लेसन के अंदर। देयर वाज ए यंग सीगल कि एक यंग सीगल था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। विद हिज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, वो अपने माता पिता और उसके दो भाई और अपने दो बहनों के साथ। दे लिव्ड अंडर द लेज ऑफ ए रॉक नियर द शोर ऑफ ए सी। वो सभी की यंग सीगल है वो एक सीगल में जल में रहने वाला मुर्गा। वो अपने परिवार दे लिव्ड वो सभी हैं वो एक चट्टान के नीचे समुद्र के किनारे रहते थे। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, यंग सीगल है वो उड़ने से डरता था। बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट support him and he would fall and would die। वो डरता था कि उसकी पंख हैं उसकी सहायता नहीं करेंगी, उसको हेल्प नहीं करेंगी, सपोर्ट नहीं करेंगी और वो गिर जाएगा और मर जाएगा। His all members of his family went away for food। उसकी फैमिली के जो मेंबर्स थे वो भोजन के लिए उड़कर फ्लू अवे इन द सी, समुद्र में चले जाते हैं। He did not get food for 2 days। उसको 2 दिन तक कोई भोजन नहीं मिला। वो अकेला था, वो उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो अपने घोंसले के अंदर ही रहा, अंडर द लेज ऑफ द रॉक। और वहां से वो देख रहा था एंड वेयर ही वुड सी हिज फैमिली मेंबर्स ईट फिश इन द सी, कि उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो समुद्र के अंदर मछलियां खा रहे थे। ही वॉज हंग्री, वो बहुत भूखा था। His mother picked a fish and saw it to seagull। उस चलाए मुर्गे को उसकी माँ ने एक अपनी चोंच के अंदर picked up a fish into her beak and saw it to seagull, seagull को दिखाया। So he was very hungry and he want to eat it। और वो भूखा था इसलिए वो उसको खाना चाहता था। He to get it to see the fish, the young seagull died it at her mother। और उसने फिश देखकर कि उसने देखा कि उसकी माँ की चोंच के अंदर फिश थी तो उसने डाइड लगा दी अपनी माँ की तरह। He died at her mother to get food, भोजन प्राप्त करने के लिए उसने अपनी माँ की तरफ डाइव लगा दिया। When he died, he cried in fear that
वो जैसे ही उसने डाइव लगाई, गोता लगाया ऊपर से, he saw that the whole sea was looked like a green floor and he thought that he would die and he would fall down and would die. वो सोच रहा था कि अब वो गिर जाएगा और he was screaming in fear that at once his wings flapped and support him to fly. और जैसे ही वो डरा हुआ था, उसकी पंख हैं वो खुल गए और वो फ्लैप करने लग गया, अपनी फड़फड़ाने लग गया पंखों को, और उसकी पंखों ने उसकी सहायता की और वो उड़ना शुरू कर दिया उसने. He landed on the sea. और वो लैंड कर गया सी के अंदर. When his belly touched the water, he thought that he would sink into the water. कि जैसे ही उसका पेट है वो उस पानी से, सी के वाटर से टच हुआ, तो वो सोचा कि वो सारा उस पानी के अंदर डूब जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. He float on the water. वो पानी पर तैरने लग गया. तो इस प्रकार उसने, दिस वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ा है कि किस प्रकार यंग सेगल है वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, विद हिज मदर, फादर एंड 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर के साथ, अंडर द एज ऑफ ए रॉक के साथ रह रहा था. तो वो डरता था कि कहीं वो उड़ने से डरता था कि वो उड़ेगा तो उसके पंख हैं उसकी हेल्प नहीं करेंगे और वो गिरेगा और मर जाएगा. उसके फैमिली मेंबर्स भोजन के लिए समुद्र के अंदर चले जाते हैं और वो 2 दिन तक भूखा रहा. जब वो भूखा था तो उसकी माँ ने चोंच में एक मछली उठाई, तो वो उस मछली को, भूखा होने के कारण उस मछली को प्राप्त करने के लिए डाइव लगा देता है. जैसे ही वो डाइव लगाता है, उसके पंख, वो चिल्लाता भी है और उसके पंख खुल जाते हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है. और जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसको पूरा समुद्र हरा दिखाई देता है जैसे कि जमीन है. और जैसे ही उसकी बेली, पेट उस पानी को टकराता है तो वो सोच रहा था कि अब तो वो डूब जाएगा, लेकिन वो उस पर तैरना शुरू कर दिया. इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान, यंग सेगुल ने, उसकी माँ ने उसकी हेल्प की उड़ने में. नेक्स्ट, हियर आर सम वर्ड मीनिंग. एज, ब्रिंग, शोर, ब्रिंग किनारे पे, क्राई स्क्रीम चिल्लाना, स्क्रैप रब रगड़ना, अपब्रेडिंग स्कोल्डिंग धमकाना. हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सीगल हैव, कितने ब्रदर और सिस्टर सेगल के थे, उस जो समुद्री मुर्गा था उसके. यंग सेगल हैव 2 brothers and 1 sister. Who taught him the art of flying? Young seagull's mother taught him the art of flying. Did the seagull think the sea was like land? क्या उसने ये सोचा था कि वो एक जमीन का टुकड़ा है, समुद्र को? जैसे ही when the young seagull died at her mother, his wings flapped and he began his fast flight. When he see down, the whole sea was look green as a land. कि पूरा जो समुद्र है वो एक ग्रीन, हरे भरे जमीन के टुकड़े की तरह दिख रहा था. So he thought that it was a land, but it was not a land, it was green sea. Why did the young seagull dive towards his mother? उसने अपनी माँ की तरफ डाइव क्यों लगाया था यंग सीगल ने? यंग सीगल was very hungry. He did not eat any food for 2 days. 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था. So his mother saw him a fish
उसकी माँ ने उसको एक फिश मछली दिखाई। टू गेट फूड ही डाइड एट हर मदर। टू गेट फूड, भोजन प्राप्त करने के लिए उसने अपनी माँ की तरफ डाइव लगाया। When did the seagull get over his fear of water? पानी का भय, कि जब when the belly of young seagull touched to the sea water, he thought that he would sink into the water. जैसे ही यंग सीगल की पेट पानी को टच करती है तो छूती है, तो वो सोच रहा था कि वो उस पानी में डूब जाएगा, बट he would not sink into the water, he float on the water. So he float on the water, और वो तैरना शुरू कर दिया उसने पानी के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेसन नंबर 3 था 10th क्लास का, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की 2 कहानियाँ उड़ने के बारे में। तो पहली जो नंबर 1 स्टोरी थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, एलो फ्लैटी के द्वारा जो लिखी गई थी, यंग सीगल ने किस प्रकार उड़ना सीखा। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon and like our videos. Thank you.